नमस्कार, मैं संदीप झा आप आदिगुरु चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष वन ऑफ द पंच महापुरुष योग में से एक योग रुचक योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पंच महापुरुष योग ज्योतिष में अच्छे योगों में कहा गया है और जिस जातक के जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग पाया जाता है उस जातक की जीवन बहुत ही सरलता से और सुखमय व्यतीत होता है। रुचक योग पंच महापुरुष योग में से 5 योग में से वन ऑफ द योग है और यह योग मंगल के प्लेसमेंट के कारण से बनता है। इसमें एक मंगल का स्पेसिफिक प्लेसमेंट होता है और ऐसी स्थिति में इस योग का निर्माण होता है। इससे पहले मैं रुचक योग के बारे में डिस्कस करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हमारे शरीर में पाए जाने वाले पंच तत्वों का प्रतीक है। ये पंच तत्वों की ओर इंगित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी आप जानते हैं कि ज्योतिष एक सिंबॉलिक शास्त्र है। सिंबल के माध्यम से ही ज्योतिष में घटनाओं का विचार किया जाता है और सारे घटनाओं का कारक तत्व अलग अलग ग्रहों को दिया गया है। एज ए सिंबल हम लोग ग्रह को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से, कारक तत्वों के हिसाब से ज्योतिष में जीवन के बारे में, जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा की जाती है। रुचक योग देखा गया है कि रुचक योग जिस जातक के कुंडली में बनता है वह जातक पराक्रमी होता है, साहसी होता है, धनी होता है और राजा के समान अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होता है। इसका कारण यह है कि मंगल इन सभी बातों का कारक तत्व है। इन सभी चीज़ों के बारे में जब भी आपको जानना होता है तो हम मंगल से ही जानते हैं। मंगल एनर्जी का भी सोर्स है, इसलिए कुंडली में यदि मंगल अच्छे पोजीशन में होते हैं तो नेचुरली जातक को काफ़ी लाभ होता है। रुचक योग बनने का कंडीशन यह होता है कि यदि मंगल अपने स्व राशि में हो, अर्थात मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, या मंगल अपने उच्च के राशि में हो, अर्थात मकर राशि में अवस्थित हो। दूसरा कंडीशन यह है कि मंगल बलवान हो। तीसरा कंडीशन यह है कि ये राशियाँ केंद्र में अवस्थित हो। यदि ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो रुचक योग का निर्माण होता है कुंडली में। और रुचक योग बनने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक साहसी, पराक्रमी, धनी और अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी होता है। देखा गया है जिस जातक के कुंडली में रुचक योग बनता है वो सेना में अच्छे पोस्ट पर जाते हैं या राजा, कहा गया है कि राजा के समान उन्हें पोस्ट मिलती है। कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छी पोस्ट के मालिक होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पे वो नॉर्मली पोस्टेड होते हैं। कई बार वो स्टेट के मालिक भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अच्छे सेनापति भी हो सकते हैं। यदि सेना में हैं तो ऐसे जातक सेनापति भी होते हैं। ऐसे जातक काफ़ी साहसी भी होते हैं। ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं। रुचक योग बनने का तो ये बेनिफिट आपको मैंने बताया, बट रुचक योग भंग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मंगल को शनि अपनी दृष्टि से देखता है। अर्थात रुचक योग के कंडीशन में यदि मंगल को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखता है या 10वीं दृष्टि से देखता है या 7वीं दृष्टि से देखता है तो रुचक योग भंग हो जाता है। भंग होने का स्थिति क्या है, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में ज्योतिष में बताया गया। कहीं कि पुस्तकों में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन जब आप ज्योतिष को डीपली पढ़ते हैं, डीपली समझने की कोशिश करते हैं या संहिता ज्योतिष अच्छी तरह से समझते हैं
तब हमें पता चलता है कि इस योग के निर्माण में आपके भाई बंधुओं के साथ जो अच्छा व्यवहार रहता है वही मुख्य कारण होता है। आप अपने पूर्व जन्म में यदि भाई बंधुओं के साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं, भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, या आपकी जो संबंधों में काफ़ी माधुर्य पाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में रोचक योग का निर्माण जातक की कुंडली में होता देखा गया है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत यदि आपके पूर्व जन्म में अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, या अपने भाई बंधुओं मित्रों का आपने अपने जीवन में सम्मान नहीं किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, या किसी भी ढंग का कोई भी अनिष्ट कार्य उनके साथ यदि किया है, या उनके किसी दुख में आप उनका सहयोग नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में रोचक योग भंग की स्थिति आपके कुंडली में बनती है, जो शनि के एस्पेक्ट से ज्योतिषों को समझ में आता है। यदि रोचक योग भंग हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं? तो इसका उपाय वही है जो इसका कारण होता है, अर्थात जिस कारण से रोचक योग भंग होता है उसी कारण को हमें इस जन्म में वर्तमान जीवन में ठीक करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। यही इसका सबसे प्रमुख उपाय है, और यदि आप इस तरह का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में रोचक योग का बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अर्थात आपको वर्तमान जीवन में यदि रोचक योग बनता है और रोचक योग भंग की स्थिति आपकी कुंडली में उत्पन्न होती है, तो आपको अपने भाई बंधुओं मित्रगणों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको सहायता करनी चाहिए, उनके साथ व्यवहारिकता अच्छी रखनी चाहिए, और उनके साथ माधुर्य संबंध हमेशा कायम रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो रोचक योग भंग की स्थिति में भी आपको रोचक योग का बेनिफिट मिलेगा, अर्थात आप पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, दीर्घायु होंगे, धनी होंगे, तथा राजा के समान आप अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होंगे, और आपका जीवन सुखमय कटेगा। रोचक योग को समझने के लिए आपको कुंडली में जस्ट मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूँ कि जैसे मंगल का स्व राशि जो होता है वो मेष राशि होता है या वृश्चिक राशि होता है। मंगल का उच्च राशि मकर राशि होता है। मंगल को यदि शनि 3 दृष्टि, अर्थात अपने जहाँ भी शनि बैठा है वहाँ से यदि तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि में केंद्र में बैठा हुआ मंगल यदि आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि रोचक योग भंग हो गया है। और रोचक योग भंग हो गया है तो जैसा आपको मैंने उपाय बताया है वह अर्थात भाइयों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। ऐसा करने से रोचक योग के आपको बेनिफिट मिलते हैं। यह टॉपिक मैं आज इसलिए लिया कि पंच महापुरुष योग ज्योतिष में काफ़ी महत्वपूर्ण योग माना गया है, और इस योग की चर्चा काफ़ी जगह की गई है। इसलिए मैंने आज रोचक पंच महापुरुष के योग के वन ऑफ द योग में से रोचक योग के बारे में आपके साथ मैंने चर्चा की। अगले वीडियो में मैं आपसे पंच महापुरुष के अन्य योगों के बारे में चर्चा करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।